ये क्वेश्चन नंबर 11 जो लिखा हुआ है x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर, ये जो आपके सामने 11 का क्वेश्चन है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा। इसमें एक को u और एक को v माना जाएगा। तो किस तरीके से इसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। मिसलेनियस चैप्टर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले करेंगे लेट y इज इक्वल टू, जो भी फंक्शन दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड देन प्लस x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर। ये आपके सामने फंक्शन दे रखा है और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा और बीच में प्लस का निशान लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इससे भी लेट कर लेंगे, एक फंक्शन को u और दूसरे फंक्शन को v। तो आपने u किसे लेट किया, आपने u लेट किया x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 को, और v किसे लेट किया, वो लेट किया है x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है, अगर आपने लेट कर लिया है तो आपको एक एक करके इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है। तो सीखिए कैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो हम दोनों तरफ लॉग कैसे लेंगे, एक तरफ लिखेंगे लॉग u इज इक्वल टू लॉग x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। मेरे साथ साथ कॉपी करते जाइए। फिर यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, तो लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगाई जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एक्स। देन फिर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन यू इंटू में डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट किया जाएगा यानी कि 2x माइनस 0, सेकेंड फंक्शन को कॉपी कर लिया जाएगा यानी कि log x, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लिया जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3, और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा यानी कि 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। देन फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा u ब्रैकेट ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास 2x log x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन में x। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें u की वैल्यू रख दी जाएगी। देन du अपॉन में dx इज इक्वल टू आएगा आपके सामने x की पावर x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू, उसके बाद यहाँ अंदर एलसीएम ले लिया जाएगा, तो एलसीएम आएगा x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब गौर से देखेंगे, यहां पर दे रखा है आपको x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहां दे रखा है x की पावर 1। तो डिवाइड बाय पावर घटा भी सकते हैं आप चाहें तो यहां भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड द फाइनल आंसर इज दिस। ये आपका एक साइड का आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एंड यहां पर बचा 2x स्क्वायर log x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का। आप यहां पर भी छोड़ सकते हो इस आंसर को, और इस आंसर को इससे पहले भी आप छोड़ सकते थे। मीन्स ये हुआ कि आपका काम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे यहाँ छोड़ेंगे या फिर इससे पिछले यहाँ पर। जैसे कि अगर इसका आंसर देखें एनसीईआरटी में तो इसका आंसर यहीं छोड़ दिया गया है, यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर u की वैल्यू रखिए और आंसर आ गया, आगे नहीं किया, लेकिन मैंने आगे कर दिए 2 स्टेप, ठीक है ना। आप चाहो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड,
बोथ साइड, तो ये दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। ओके, अब यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन log v इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू में log x माइनस 3। ओके, नाउ अब आप चलते हैं डिफरेंशिएशन के पास, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो log v का होता है 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 2x, सेकंड फंक्शन को कॉपी करना है, ये कर दिया मैंने कॉपी, प्लस का निशान, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन, यहां लिख देता हूं मैं 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होता है इसका डिफरेंशिएशन log x का। देन dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v ब्रैकेट ऑफ 2x log x माइनस 3 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3, और v की वैल्यू हमारे सामने जो थी वो थी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप यहां पर भी चाहो तो एलसीएम लेके कर सकते हो सॉल्व, समटाइम्स क्वेश्चन में करता है वो ऐसे सॉल्व, लेकिन समटाइम्स इसने यही छोड़ा है तो हम भी इसको यही छोड़ देते हैं। आगे भी हो सकता था ये एलसीएम लेके, इसको भी यहीं छोड़ा है तो हम लेफ्ट वाले पार्ट को भी यहीं छोड़ देते हैं, ये हमने एलसीएम लिया ही नहीं, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पीछे आंसर मैच भी कर रहा है आपको तो कॉन्फिडेंस भी जब भी आएगा। ये लो, इसने एलसीएम नहीं लिया, यहीं इसको छोड़ दिया, फाइनल। तो आई थिंक जिसने कहा मुझे कि आपका आंसर मैच नहीं किया वो उसका आंसर मैच कर गया होगा, यही सेम आंसर आ रहा होगा। आगे भी सॉल्व करेंगे तो भी सही है, गलत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। आपके सामने है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, और du अपॉन में dx की वैल्यू भी आपके सामने है, ये रही, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, देन dv अपॉन dx की वैल्यू ये रख देंगे और पीछे आंसर मैच कर लेंगे। अब देखिए आपने पूछा मेरे से, एनसीईआरटी में ही है ये क्वेश्चन नंबर 14, 11th पूछा था जिसका आंसर मैच नहीं किया, 14, 12 और 13 आपने कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो मुझे अभी बता दें, मैं उसे सॉल्व करा सकता हूं। देखिए 14 क्वेश्चन में आपसे कहता है इफ y इज इक्वल टू इफ 14 क्वेश्चन में दिया है इफ x रूट ऑफ 1 प्लस y प्लस y रूट ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, कहता है प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ दैट, और क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है ये कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए, ये आपके सामने जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो एक टाइप है, सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन इकलौता जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ टाइप। टाइप का मतलब ये हो गया कि ये एक पार्टिकुलर मैनर, एक पार्टिकुलर पैटर्न से होगा, और उस टाइप से सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं होगा, इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको ये जरूर परेशान करेगा ये टाइप का क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये एक तो पूरे एक चैप्टर के अंदर नहीं मिला आपको, मिसलेनियस में मिला, और मिसलेनियस में ये जो है इकलौता क्वेश्चन है, इस टाइप का और कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा। तो इसका मतलब आपको तो परेशान करेगा, एक क्वेश्चन आप रटने की सोचोगे, आप सोचोगे एक क्वेश्चन में रट रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे के पूरे एंटायर टाइप है। इस टाइप को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल
सेपरेबल। हालांकि वेरिएबल सेपरेबल जो है ये नाम आप सुनोगे चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर 9 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है उस चैप्टर का, उसमें आप पढ़ोगे 9.4 एक्सरसाइज है और उस चैप्टर का नाम है, उस एक्सरसाइज में जो टाइप है उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन वहां पर हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। वेरिएबल सेपरेबल करके हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। लेकिन ये तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब समझो, कहां यूज करेंगे, कहां पर पढ़ेंगे, ये हम जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको याद दिलाऊंगा। देखो हमने एक क्वेश्चन मिसलेनियस का किया था, मैं याद दिलाऊंगा, आप भूल जाओगे तब भी। तो यहां पर फिलहाल आपको इतना पढ़ना है कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है आप जानते हो। यहाँ पर डिफरेंशिएशन के अंदर दो ही वेरिएबल है, एक x है एंड एक y है। दो वेरिएबल्स हैं, बाकी सारे कांस्टेंट है ना। वेरिएबल तो दो ही होते हैं ना, जो फंक्शन कहलाते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और उनको क्या करना है हमें? सेपरेबल का मतलब सेपरेट करना है, यानी कि हमें x को अलग करना है और y को अलग करना है। दिस इज अ टाइप। तो समझ में आया आपको? टाइप का नाम ये है वेरिएबल सेपरेबल। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दो। करने के बाद जब उसे सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल इसे आसान बना सकता है। कैसे बना सकता है देखो। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसे राइट साइड में ले जाता हूं। ये मैं लेके राइट साइड में, मैंने कुछ गलत भी उतारा है। गलत ये है कि मैंने यहाँ y नहीं लिखा और आप मुझे याद नहीं दिला रहे। ऊपर y लिखा हुआ है ना, देखो ये मैं राइट साइड में ले जाऊंगा। ध्यान से समझना वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करेंगे। तो राइट साइड में ले जाऊंगा तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? बचेगा y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का x रूट ऑफ 1 प्लस वाई। मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन आपको कोई खास कठिनाई नहीं होगी इसे करने में। उसके बाद अगला स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। देन y का स्क्वायर दे रखा है तो y का स्क्वायर ही लिखेंगे, ये लिख दिया। रूट एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है तो ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा और रूट का करेंगे तो हम 1 प्लस वाई हो जाएगा। अगले स्टेप के पास चलते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ये भी कोई परेशान नहीं कर रहा होगा आपको। अब आप क्या करिए, y को एक तरफ ले जाइए और ये वाली संख्या दूसरी तरफ ले आइए। मतलब एक तरफ x और y का स्क्वायर और दूसरी तरफ एक्स वाई जो अलग से दे रखा है, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर ये आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आ गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब गौर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन आएगा। अब कॉमन क्या आएगा वो देख लेते हैं। कॉमन आएगा एक्स वाई, वो भी माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिए आप? माइनस का एक्स वाई। तो क्या बचेगा? माइनस का एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपके पास एक्स माइनस वाई। देखो माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी, आगे आ जाएगी, और प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो ये क्या बचेगा आपके सामने? ये बचेगा एक्स माइनस वाई। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप पे हम करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और ये पता है आपको क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मूला लग गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे। देन इससे अगला स्टेप बहुत सिंपल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आप डिवाइड में ले जाके कैंसिल कर दीजिए, या मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, बात एक ही है। ओके, नाउ बचा क्या हमारे पास? बचा लेफ्ट साइड में माइनस एक्स वाई और राइट साइड में एक्स प्लस वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम y को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस का y इज इक्वल टू एक्स। कोई ऑब्जेक्शन? देन यहां से कॉमन ले लेंगे आप क्या? y x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। एंड देन अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन में x प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए जल्दी से क्वेश्चन टूल से और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आया। क्या आंसर मैच करा?
क्वोशिएंट रूल से इसका डिफरेंशिएशन करना है और मुझे आंसर बताना है मैच किया कि नहीं किया, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। यहां पर एक बात समझना आपके लिए जरूरी है कि आपको ये क्वेश्चन ऑब्वियस ये बात है बहुत अजीब लग रहा होगा, लाइक टिपिकल लग रहा होगा। आपने कहा कि सर ये तो एक रटा हुआ सा क्वेश्चन हो गया कि आप जैसे जैसे कह रहे हो वैसे वैसे ही जाना है, अगर आप वैसे नहीं जाओगे सर तो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ऐसे ही सोच रहे होंगे आप। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पैटर्न है, यानी कि इसमें आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट था, ये आपका टारगेट था कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। और ये जो कैलकुलेशन की, यानी कि यहाँ से हमने x अलग और y अलग करने की जो कोशिश की है, ये कोशिश करना कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फाइंड करने हैं। ये एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये हमने बहुत छोटी क्लासेस से सीखा है। इसमें जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, अलग अलग जगह ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि देखा इसमें दो रूट दे रखे हैं, एक रूट को राइट साइड में कोई सा भी ले जा सकते हो, ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी राइट में ले गए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, देन उसके बाद सॉल्व करते गए फाइनली मेरा टारगेट था कि y एक तरफ होगा और उसके पास x नहीं होना चाहिए, x दूसरी तरफ होगा और उसके पास y नहीं होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल्स सेपरेट होंगे। ये यहाँ पर कठिन इसलिए भी लग सकता है क्योंकि ये इकलौता क्वेश्चन है और इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कंडीशन नहीं है, इसकी कंडीशन जब 9.4 में पढ़ोगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे, अलग अलग सिचुएशन से वेरिएबल सेपरेट करना। फिलहाल आपका आंसर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अभी भी बोल के बता सकते हो आप किसी भी स्टूडेंट को, कोई डाउट है तो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या करना है इसमें वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस में डराने के लिए बच्चों को दे रखे हैं। ये क्वेश्चन कभी पेपर में आज तक आया नहीं, सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि बच्चे डर जाए। और बेटा आप, जब आपका डर निकलेगा जब आप 9th चैप्टर फिनिश कर लोगे, इस सीरीज का सबसे लास्ट चैप्टर है कैलकुलस सीरीज का 9th चैप्टर, तो ये 9th चैप्टर में ये भी क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसे ही दे रखा है सेम क्वेश्चन और ऐसे ही सॉल्व करके निकालना है, 9.3 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर इकलौता क्वेश्चन है। क्या करना होता है इसमें, आपसे कहता है फॉर सम वैल्यू ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0, प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पर प्रूफ करना, ये बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, आपको ध्यान रखना है, इसलिए गौर से देखते जाइए और कॉपी पे जरूर लिखना, नहीं पूरा करने के बाद तो समझ नहीं आता बच्चों को। ये दे रखा है आपको dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, याद रखना, लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एनसीईआरटी में दे रखा है, और कोई रीजन नहीं है इसका, ना कोई स्पेशलिटी है इसकी। आपको कहता है कि ये कंडीशन प्रूफ करनी है, कहता है इज द कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, और कांस्टेंट इंडिपेंडेंट क्या दे रखा है, ए बी। इसका नाम अगर मैं कहूँ तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन, यानी एलिमेंट्री आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। कौन से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो देखो यहाँ पर एलिमेंट्री जो है वो ये है कि ए बी और सी को यहाँ से हटाना है। ए बी सी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसने कहा है सी की फॉर्म में होना चाहिए, कांस्टेंट की फॉर्म में होना चाहिए, तो कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व, वो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है। सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले आपको दे रखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे देखते जाइए और स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कॉपी पे जरूर लिखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आएगा इसलिए, लेकिन पेपर में कभी नहीं आएगा, पेपर के बिहाफ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आप 2 आगे लिखेंगे, x माइनस ए पावर 1 घट जाएगी, फिर x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 होता है, प्लस 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर भी एक पावर घट जाएगी, और y माइनस बी का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx माइनस 0, ओके, इज इक्वल टू 0। इस बात समझ में आ गई होगी आपको। देन आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा x माइनस ए, देन उसके बाद प्लस का y माइनस बी, देन dy/dx इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगले स्टेप के पास चलते हैं, तो हम इसको हम लिखेंगे
ये फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते जाइए। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देन x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx माइनस 0, सेकेंड फंक्शन को कॉपी कर लेना है dy अपॉन में dx, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लेना है y माइनस b, और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराना है d2y अपॉन में dx2 इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी अभी तक। अगले स्टेप के पास चलते हैं। तो अगला स्टेप हमें क्या करना है, देखो यहाँ से इस पूरी संख्या में से, इसमें से आपको y माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। गौर से देखना, इस पूरी संख्या जो आपके सामने दे रखी है इसमें से क्या निकालना है आपको, y माइनस बी। तो y माइनस बी कैसे निकालना है वो देखिए, आपको y माइनस बी इंटू में d2y अपॉन में dx2 इज इक्वल टू दे रखा है, आप माइनस का 1 करेंगे क्योंकि राइट में जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का इन दोनों संख्याओं को गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है dy ओवर dx और इंटू dy ओवर dx, दो बार लिखा हुआ है। तो आप इसे माइनस का लिखेंगे dy ओवर dx रेज टू द पावर 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना है y माइनस बी। तो y माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स रेज टू द पावर 2 अपॉन में d2y अपॉन dx2। बताओ किसी एक स्टूडेंट को यहाँ तक आने में परेशानी है तो अभी मेरे को नोटिस करा सकते हैं कि सर यहाँ तक हमें समझ नहीं आ रहा। देखने में टिपिकल होता जा रहा है लेकिन करने में इतना टिपिकल नहीं होगा। सीधी सीधी वैल्यूज निकाली है हमने और कुछ नहीं किया। किसी एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है तो मुझे अभी बताइए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्या? भाई बोल के बताना पड़ेगा, ऐसे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। नो। तो आपको क्या करना है, ये जो y माइनस बी की वैल्यू है ये पुट करनी है आपको इन इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने सेकंड, अब अपने जो कॉपी पे आपने लिखा है वहां देखो सेकंड इक्वेशन कौन सी लिखी थी, मैं भी दिखा देता हूं आपको। ये आपके सामने सेकंड इक्वेशन है, ये बिल्कुल सही माना। इसमें y माइनस बी ये रहा, तो आपको कैसे पुट करना है, पहले x माइनस ए लिखना है प्लस y माइनस बी की वैल्यू लिखनी है इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे सबसे पहले x माइनस ए इन प्लस का निशान, फिर y माइनस बी की वैल्यू माइनस ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स रेज टू द पावर 2 ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स 2 इंटू साथ में डी वाई अपॉन में डी एक्स भी है इज इक्वल टू 0 भी है। कोई ऑब्जेक्शन यहाँ तक? आप इसे पूरे को राइट साइड में ले जाओ और x माइनस ए की वैल्यू निकालो। x माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा, पॉजिटिव का होगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन में डी टू वाई ओवर डी एक्स 2 एंड दैट्स इनफ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है x माइनस ए निकालने में? तो आप गौर से देखिए, एक तरफ x माइनस ए की वैल्यू आई है, पूरी संख्या है, और एक तरफ y माइनस बी की वैल्यू आई है। ये x माइनस ए और y माइनस बी की जो वैल्यू आई है इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इसको आप उठा के रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि यहाँ x माइनस ए की वैल्यू रखेंगे, y माइनस बी की वैल्यू रखेंगे, और आपका c आपका जो है वो फाइंड करना है आपको। तो जब c फाइंड करेंगे, c इज कॉल्ड द कांस्टेंट। तो जो c फाइंड करेंगे ना, c वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी ये आएगी, यानी ये कह रहा है कि c इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस। तो अभी चेक करते हैं हम c आएगा ऐसा कि नहीं आएगा। तो हम पहले इसे रखेंगे फर्स्ट में, तो इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज
ऑफ x माइनस ए एंड x माइनस बी, सॉरी y माइनस बी, y माइनस बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस ए की वैल्यू आपके सामने, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये आपके सामने दिख भी रही है स्क्रीन पे, वैसे आपकी कॉपी पे भी होगी। x माइनस ए की वैल्यू है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइड बाय डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। और इस पूरे का क्या करना है हमें, इस पूरे का स्क्वायर कर देना है। क्योंकि स्क्वायर करना है, फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हो आपकी कॉपी पे लिखा है। प्लस सेकंड की बात करते हैं, यानी कि सेकंड मतलब y माइनस बी। तो y माइनस बी आपके सामने कहाँ है, देखते हैं, ढूंढते हैं। ये लिखा माइनस का 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, माइनस का ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू। ओके, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और इसका भी स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देख लो आराम से, देखने में बहुत भयंकर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रावण बन गया ये क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली ये रावण नहीं बना है। ये एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सही है। ऑफ कोर्स ये इकलौता क्वेश्चन है मिसलेनियस में, इसलिए मैंने कहा था, ना तो ये आज तक कभी पेपर में आया है और ना कभी आएगा। हाँ, इसका टाइप होता है, ये तो भयंकर सा क्वेश्चन है, इसका टाइप होता है कैसे हम वैल्यू सेपरेट, सॉरी क्या नाम है, कांस्टेंट को कैसे हम हटाते हैं, किस वजह से हटाते हैं, क्या पैटर्न होता है, ये 9th चैप्टर में आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना। तो फिलहाल आपको बस इतना करना है कि इसको सॉल्व करते चले जाना है। अब आपको क्या करना चाहिए भाई, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना ऊपर, ये स्क्वायर इधर लग जाएगा। उसके बाद और एक जगह लेके जाएंगे स्क्वायर को, क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे सेकंड डेरिवेटिव है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का होल स्क्वायर, प्लस माइनस है, ये रहा माइनस, और ऊपर स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा और हो जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। एलसीएम ले लो आप इसमें, तो एलसीएम क्या आ रहा है आपके सामने, आपके सामने जो एलसीएम आएगा वो है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू का होल स्क्वायर। एक साइड तो बचेगा आपके सामने ये 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने कहा था कि मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए, जो मेरे साथ साथ नहीं लिख रहा, आगे पीछे है और मुझे बता भी नहीं रहा, उसको परेशानी होगी समझने में। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो ये संख्या पूरी की पूरी और ये संख्या पूरी की पूरी कॉमन आ रही है इसमें से कुछ वैल्यू, और वो कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। तो बचेगा क्या, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, सपोज कि मैंने ये संख्या जो दे रखी है इसमें से कॉमन ली, ये वाली संख्या, तो इसमें से कॉमन लूँगा अगर मैं, तो बचेगा क्या मेरे पास, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस दूसरी वाली साइड जो दे रखी है ये, इसमें से कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 1 डी टू वाई ओवर डी एक्स टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आप गौर से देखोगे तो ये दोनों के दोनों सेम संख्या दिख रही है कि अलग दिख रही है। ये वाली संख्या 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पर 2 पावर है और यहाँ पर पावर 1 है। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूँ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर भी 3 दे रखा है, थैंक यू। उसके बाद डिवाइड में यहाँ दे रखा है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जो राइट साइड में स्क्वायर दे रखा है, सी का स्क्वायर दे रखा है, वो लेफ्ट साइड में आएगा और रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर पावर हो जाती है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 3/2। पावर तो ऐसी बनती है ना, पावर जिसे कहते हैं रूट, उसे 1/2 कहते हैं पावर। और उसके बाद दूसरी तरफ बनेगा आपके सामने d2y ओवर dx2 की पावर 2/2 इज इक्वल टू सी। अब आप देखिए गौर से, तो क्या आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट प्रूफ हुआ कि नहीं? मैंने पहले भी बता दिया आपको, बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में कर दिया कि पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बच्चे बार बार ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत भयंकर है करने में। ऑफ कोर्स है, एक भी स्टेप मिस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देन प्रूफ हो गया। कॉपी कर लिया है तो बताइए मुझे, नहीं किया है तो कॉपी कर लीजिए। फाइन, आगे बढ़े। अभी कॉपी ही चल रहा है क्या? x माइनस ए। ओके, मैं स्टार्टिंग से दिखाया था। देखो ये आपका स्टार्टिंग है, ठीक है। अगले स्टेप पे चलो। y माइनस बी, आप ये देखो, मैं हाँ ये y माइनस बी। आप बीच में भी इंटरप्ट कर सकते थे, ध्यान रखना। अगर आपको स्टेप करते करते बीच में आपको रोकना है कि सर अभी कॉपी नहीं हुआ, तो आप बीच में कह दिया करो कि सर कॉपी नहीं हुआ, मैं रुक जाऊंगा थोड़ा सा। कोई बच्चा जवाब नहीं देता था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कहता है इफ cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कहता है जिसमें कि cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, इसकी कोई बात जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी आपको एक्स्ट्रा में दे रखा होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन को डिफेंड कर रहा है, बस हमारे आंसर पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता जब तक हम क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन ना उठाए। आपको कहता है प्रूफ करके दिखाना है, और क्या प्रूफ करना है आपको? dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। आपको ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, ये समझ लीजिए। मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चंस हैं, और इन्होंने मिसलेनियस में क्या किया, उन स्पेशल क्वेश्चंस का काम कि उन्होंने एक एक क्वेश्चन उसका दे दिया। जैसे ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बनता है, हालांकि इसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है। और मैं फिर बोलूंगा, ऊपर के मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए इस टाइप के हैं, उसे वो ना करके आपने जैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना सीखा है, जैसे भी आपने सीखा है, आप वैसे कर सकते हो। बट वो बहुत लेंथी हो जाता है, और समटाइम्स तो इतना लेंथी हो जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड आपसे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, उलझ जाओ। इसलिए हम एक सहूलियत देते हैं, और उसी को टाइप कहते हैं, उसी को एक पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करना है, देखो गौर से कि आपका वेरिएबल्स यहाँ सेपरेट हो रहा है। y वाली संख्या एक तरफ चली गई और x वाली संख्या दूसरी तरफ रह गई। देखो कितना आसानी से हो गया। मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। अब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट कराना है। चलो इसे सुधार के लिख लेते हैं, आपको ऐसे देखने की आदत नहीं है, ऐसे देख लेते हैं। देख कैसे भी सकते हो आप इसे, ये मैंने ऐसे देख लिया इसे। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे सिंपली डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन? मैं x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं y के रेस्पेक्ट में। और अभी तक के डिफरेंशिएशन मैंने किस में किए थे? y का डिफरेंशिएशन किया था x के रेस्पेक्ट में।
जब x के रिस्पेक्ट में किया था तो x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था 1। अब हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। याद रखना, जिसकी रेस्पेक्ट चलेगी उसकी रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, ऊपर वाली फंक्शन को हम फर्स्ट और नीचे वाले को सेकंड बनाएंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin y, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा इंटू 1। फिर उसके बाद इंटू नीचे वाली संख्या कॉपी करनी है हमें a प्लस वाई, एंड देन माइनस का निशान लगाना है, ऊपर वाली संख्या कॉपी करनी है cos y, एंड देन मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या का डिफरेंशिएशन, तो cos a प्लस वाई का माइनस का sin a प्लस वाई डिफरेंशिएशन होता है इंटू a का 0 y का 1। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए, और ये आंसर आ चुका है। अगले स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा नीचे वाली संख्या का होल स्क्वायर। ओके, नीचे जो भी फंक्शन दे रखा है उसका होल स्क्वायर करना है। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन y cos a प्लस वाई प्लस का cos y sin a प्लस वाई। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। बहुत सिंपल है, इतना कठिन भी नहीं है ये। डिवाइड करेंगे, और डिवाइड में क्या करेंगे आप, लिखेंगे आप cos स्क्वायर a प्लस वाई। ओके, नाउ एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए, आपके सामने फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे यूजिंग cos a sin b माइनस sin a cos b, cos a sin b sin a cos। आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है sin, इसको मेरे को रब करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है sin a माइनस b। यहाँ पर फिलहाल इस हिसाब से चलोगे तो b माइनस a, और अगर आपको sin a माइनस b बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, याद रखना है इस बात को। a आगे है तो आगे ही साइन रहेगा, a वाला साइन, यानी कि sin a cos b माइनस cos a sin b। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या चीज़ आगे है b, तो देखो माइनस से आगे साइन के साथ b होना चाहिए b, माइनस से आगे साइन के साथ a होना चाहिए। अब ये साइन चाहे यहाँ लिखो चाहे साइन यहाँ लिखो, वो फर्क नहीं पड़ता, साइन लिख कहीं भी लो, लेकिन माइनस से आगे जो साइन की वैल्यू है वही आगे आएगी, याद रखना ये बात। तो फिलहाल मेरे को क्या करना है, देखना है पॉजिटिव वाली संख्या कौन सी है। पॉजिटिव वाली संख्या ये है, इसमें ये a हो गया, ये b हो गया, ये उसके बाद ऑब्वियस सी बात है a है, और ये ऑब्वियस सी बात है b है। तो क्या कंडीशन बनी, साइन है cos b cos है sin b। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ये वाला लगा देना, साइन है cos b cos है sin b। ये आपके सामने फॉर्मूला है, ये मैंने छोड़ दिया जो। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा साइन a माइनस का b अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो आपको मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन आसान बनाना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन समझना होगा किस तरीके से किया जा रहा है। ये आपके पास साइन a अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई, देन इसका फाइनल आंसर जो आएगा रेसिप्रोकल करके आएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन ए। आप देख सकते हो कि ये प्रूफ हो गया। तो देखो आपने क्या कहा, सोचा इसमें कि एक नए टाइप से आपको एक नया क्वेश्चन मिला। मैंने कहा भी नए नए क्वेश्चंस की भरमार है, खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर कुछ पार्टिकुलर टाइप्स आपने पढ़े हैं, तो कॉन्फिडेंट होना रहना, और आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना करा दिया आपको बस उतना स्केल तो अच्छे से समझना ही है, प्लस अपना दिमाग आगे के लिए भी लगाना है कि आगे भी बहुत कुछ है इसमें। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया तो बताइए, नहीं किया तो मैं वेट कर लूंगा आपका। कर लिया,
ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा, एक नया टाइप आ गया। देख लो, मिसलेनियस को कठिन बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि इन्होंने पहले वो नॉलेज आपको दी नहीं, इसलिए बच्चों को मिसलेनियस कठिन लगती है, वरना मिसलेनियस इतनी कठिन कभी नहीं थी। आपको एक तरफ तो दे रखा है x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ऑफ cos t एंड देन प्लस t sin t। दूसरी तरफ दे रखा है y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ऑफ sin t माइनस का t cos t। आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है इस बार फाइंड करना है d2y अपॉन में dx2, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। और ये फॉर्म कौन सी थी? ये हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म है। डिफरेंशिएशन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक। तो आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपने किया हुआ है, बस ये t की जगह थीटा लिखा था, एग्जैक्टली मैंने कराया हुआ है। आप बता सकते हो वो क्वेश्चन कहां पर कराया हुआ है एग्जैक्टली? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये तो इतना सही बताया। दूसरा, वाह, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आप गौर से देख लो, पहले जो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है और आपके पास किताब है तो देखिए, आपको यहाँ पर थीटा लिखा हुआ मिलेगा, हर जगह पर थीटा लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ। लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ओके, अब जो इसमें नई बात है उसको समझते हैं कि नई बात क्या है इसके अंदर। नई बात है, जब भी किसी भी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो एक नई बात को याद रखना, और ये कहीं पर भी नहीं है, उस टाइप के अंदर भी नहीं है, उसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव कराया था। तो क्या करना है वो देख लो। सबसे पहले तो हम वही पुराने पैटर्न से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dx अपॉन में dt इज इक्वल टू ए, एक कांस्टेंट है, ब्रैकेट ऑफ cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin t, प्लस फिर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 1 आएगा, इनटू सेकंड फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो साइन का हो जाएगा आपके पास cos t। कोई बात समझ नहीं आ रही है तो बताइए। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आ जाएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ माइनस का sin t प्लस का sin t और प्लस का t cos t। ओके, नाउ अभी इसके बाद क्या करना चाहिए आपको? इसके बाद आपको साइन से साइन कैंसिल कर देना है। देन नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो स्टेप क्या हो जाएगा? दिस इज द फाइनल स्टेप, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a t cos t। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट राइट साइड पे भी ऐसे ही करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। देन यहाँ हो जाएगा dy अपॉन में dt इज इक्वल टू a, एक कांस्टेंट है, फिर ब्रैकेट लगाया जाएगा, फिर साइन a का डिफरेंशिएशन, साइन t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपके पास cos t माइनस ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव को, सेकंड फंक्शन को कॉपी, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, देन प्लस का निशान। ये फर्स्ट फंक्शन को आप क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t होता है, ब्रैकेट भी ओपन करेंगे तो dy ओवर dt इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा a ब्रैकेट ऑफ cos t माइनस का cos t प्लस का t sin t। देन आप देखोगे गौर से तो आपका जो फाइनल बनता है आंसर वो क्या बनेगा? ये जो संख्या है cos t से cos t कैंसिल हो जाएगी, देन आपके सामने आएगा a t sin t। अब उसके बाद मैंने क्या स्टेप बताया था आपको, जब आपको ये दोनों वैल्यू दे रखी हो तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt डिवाइड बाय dx ओवर dt, ये फॉर्मूला बताया था। dy ओवर dt की वैल्यू a t sin t है,
अपॉन में dx ओवर dt की वैल्यू at cos t है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास tan t। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए यहाँ तक। नो। तो अब यहां तक निकालना आपकी प्रायोरिटी थी। आप उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे ना 5.6 का 10वें क्वेश्चन का आंसर, तो यही सेम आंसर आएगा, बस थीटा की फॉर्म में होगा, यानी कि कुछ भी अलग नहीं है। अलग तो यहां से आगे है, आप इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे अगेन, एक बार हो चुका है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू। यहां परेशानी है किसकी रेस्पेक्ट में कराएं, तो मैं आपको बता देता हूं कि x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराना है आपको, x की रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कराना है, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन में dx2, और यही तो फाइंड करना था, इज इक्वल टू, जब रेस्पेक्ट x की चल रही है तो फिर ये बताइए कि ये t कौन है भाई, t कांस्टेंट नहीं हो सकता, t की रेस्पेक्ट भी नहीं चल रही, t कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। जब इसकी रेस्पेक्ट भी नहीं चल रही, इसका कांस्टेंट भी नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता कांस्टेंट? क्योंकि अगर t कांस्टेंट होता तो ऊपर ही पहले स्टेप में हम जब कर रहे थे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, डायरेक्ट ये पूरा का पूरा जीरो कर देते, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ना तो t इस केस में कांस्टेंट है और ना ही t की रेस्पेक्ट चल रही। तो यहाँ पर एक नई बात आपको ध्यान से समझनी है कि यहाँ पर t लिया जाएगा एज ए फंक्शन। फंक्शन एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि y एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है, z एक फंक्शन लिया जा सकता है, तो y फंक्शन होगा। अगर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन में dx होता है। z अगर एक फंक्शन माना गया तो dz अपॉन में dx हो जाएगा, जिसकी रेस्पेक्ट वो अपॉन में, और जो फंक्शन है वो फंक्शन वैसे ट्रीट करेंगे जैसे y को करते थे। तो फिलहाल ऐसे मान के चलो कि ये लिखा हुआ है tan y, तो tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर y इंटू y का डिफरेंशिएशन भी करेंगे जो कि होता है dy ओवर dx। फिलहाल ये y नहीं है, ये है t, तो t का डिफरेंशिएशन t की फॉर्म में रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, पहले तो tan t का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर t इंटू फिर t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा dt अपॉन में dx, क्योंकि x की रिस्पेक्ट चल रही है। अगर t की रिस्पेक्ट चल रही होती तो यहाँ पर dt अपॉन dt हो जाता है, यानी कि 1 हो जाता, फिलहाल 1 नहीं होगा। अब dt अपॉन dx की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है, ये रहा dt अपॉन dx की रेफरेंस, देखिए dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 cos t। सिंस dx ओवर dt इज इक्वल टू 80 cos t, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1 अपॉन में 80 cos t। उठा के यहाँ रख देंगे, ये नई बात है, ये नया टाइप है, इसके लिए पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। एनसीईआरटी में से ये एक्सरसाइज बहुत पहले डिलीट कर दी, लेकिन उन्होंने मिसलेनियस में एक क्वेश्चन जरूर दिया, और ये बताने के लिए दिया कि हम ये पेपर में कभी भी दे सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये टॉपिक पेपर में आता भी है। ओके, नाउ फिनिश दिस क्वेश्चन एंड फिनिश दिस क्लास। ये कॉस जो अपॉन में है ये ऊपर चला जाएगा, सेक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी ओवर 80, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं अपना दिमाग लगाने के लिए, यहाँ से वो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, और वो गलत है, मत करिएगा। मैं अभी बोल देता हूँ आपको, आप ऐसा अगर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सेकंड डेरिवेटिव करें और इसका सेकंड डेरिवेटिव करें दोबारा t के रेस्पेक्ट में, और फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कोशिश करके देख सकते हो, ये तरीका ही सही नहीं है। देखो डी स्क्वायर वाई या डी टू वाई अपॉन में डी टी टू अपॉन में डी टू एक्स अपॉन में डी टी टू, अगर फॉर्म में चलेंगे तो। अब इस फॉर्म के हिसाब से चलेंगे तो डी इससे कट जाएगा, जो फॉर्म बची है वो ये नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर d पे स्क्वायर है, यहाँ पर x पे स्क्वायर है। तो बेसिकली ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके को अपनाना नहीं। यानी कि पैरामेट्रिक में ये देखने में आसान लग रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले dy अपॉन dx निकालना है, और वो जब आ जाए तब उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। और नई बात सिर्फ इतनी है कि t क्या हो जाएगा, t एज ए फंक्शन लिया जाएगा, एंड दैट्स इनफ। आपको समझ में आ गया तो बता दीजिए, कॉपी नहीं किया तो बता दीजिए।
क्लास एंड हो चुकी है।